बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है बिकॉज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक ज़बरदस्त वीडियो जिसमें अब गाड़ियों की कीमतें देखें तो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी गाड़ी का क्योंकि वो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाती है। सुजुकी, टोयोटा, होंडा, हैवल, चंगान, यू नेम इट, काफ़ी सारी कंपनीज हैं इस वक्त जो मार्केट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बाइंग पावर हमारी नेक्स्ट टू नन है। इस वक्त हम खरीद ही नहीं पा रहे। अगर कैश में अभी भी लेनी पड़ जाए तो हम लोग हैरान परेशान रह जाएंगे कि यार इतने पैसे कहां से लाएं। लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है, वी गॉट यू कवर्ड। इनफैक्ट मेरी पहली सुजुकी ऑल्टो VXR भी बैंक से ही ली गई थी और बहुत आसान प्रोसीजर था। उस वक्त 13,35,000 रुपये प्राइस थी, 21 या 22 मॉडल था गालिबन। तो सडनली कुछ महीनों बाद वो हो गई जी 25-26 लाख रुपए की। आपको याद होगा एकदम ही कीमतें बढ़ गई थी जब गाड़ियों की टैक्स में इजाफा हुआ था। तो उस वक्त तो लेना बिल्कुल ही मुहाल हो चुका था, लेकिन थ्रू बैंक 13,35,000 की गाड़ी थी और मैंने पे किए थे 30 या 40% पेमेंट की थी, 6-7 लाख रुपए पे किए थे और मुझे गाड़ी मिल गई थी। और मिली भी 4 वर्किंग डेज में थी। हाउ कूल इज दैट। क्योंकि वो बुकिंग पे नहीं थी। अगर बुकिंग पे होती तो ज़ाहिर है मुझे बुकिंग का वेट करना पड़ता। इसी तरह आप ही अगर आज की डेट में गाड़ी लेना चाहते हैं तो एक बैंक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे वो सारे बैंक ऑफर कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे मैं प्लीज़ 2 मिनट दीजिएगा, मैं एक आपको मसला समझा दूं कि मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो लगाई थी बाइक मेट पी के यूट्यूब चैनल पे, मोटरसाइकिल आप कैसे आसानी से ले सकते हैं। अगर नहीं देखी तो वो अभी जाके देख लें, बाइक मेट पी के पे मौजूद है। 50,000 लोगों ने 2 दिन में वीडियो देख ली। एक ही क्वेश्चन था, अबे तू तो कह रहा था कि ये सूद फ्री है, बिला सूद है, तो फिर ये जो एक्स्ट्रा पैसे बन रहे हैं ये तो सूद ही है ना। तो इसके लिए मैं पहले ही काफ़ी दफ़ा ये बता चुका हूं कि सूद की तारीफ ये है कि प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी सूद है, हम जिन्स होता है सूद। प्रॉपर्टी पे पैसा या पैसे पे प्रॉपर्टी सूद नहीं होता, ठीक है। अब मैं चूंकि मुफ्ती नहीं हूँ, आलम नहीं हूँ, मुझ तक भी फतवा ही पहुंचा हुआ है, वही मैं आप पे डिलीवर कर रहा हूँ इस वक्त। लेकिन मज़ीद एक्सटेंसिव रिसर्च के लिए और प्रॉपर एक ऑथेंटिक वर्ड के लिए मेरा पॉडकास्ट का चैनल है लेट्स टॉक उमर, जो कि आप अपने इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसे ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि हम लेके आ रहे हैं एक बैंकर और आलिम दोनों को सामने बिठा के पॉडकास्ट करेंगे जिसमें इस्लामिक बैंकिंग से सूद नहीं होता, उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सूद नहीं होता तो फिर एक्स्ट्रा पैसे किस बात के होते हैं भाई, और वो क्यों सूद पे नहीं आता, ये सारा मामला हम डिस्कस करेंगे बैंकर को भी बिठा के और एक आलिम को भी बिठा के। तो वो आपने लेट्स टॉक उमर को भी ज़रूर फॉलो करना और ये आज या कल इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी अल्लाह के हुक्म से। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। लेकिन बेगम हो के आपने अप्लाई करना है। जिस बैंक की हम बात कर रहे हैं मीज़ान बैंक है। मीज़ान बैंक से ही अपनी मोटरसाइकिल स्कीम जो थी उसकी एक वीडियो परसों अपलोड हुई बाइक माइट पीके पे, और आज गाड़ी के मुतालिक हम बात करेंगे कि कैसे घर बैठे बिना जाए किसी भी बैंक की ब्रांच के आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स गो एंड वॉच इट। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, हम आ चुके हैं मीज़ान बैंक की वेबसाइट पे और यहाँ पे हमने ऊपर लिखना है कार इजारा, मीज़ान बैंक कार इजारा। तो बस आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। कुछ इस किस्म का इसका लेआउट है। हमने यहाँ पे नीचे जाना है। ये इन्होंने बताया हुआ कि व्हाट इज़ कार इजारा। अच्छा, ये बात जहन में रहे कि ये इस्लामिक बैंकिंग है, ठीक है। इसमें इजारा वर्ड यूज़ होता है। कार इजारा इज मीज़ान बैंक्स कार फाइनेंसिंग प्रोडक्ट एंड इज़ पाकिस्तान फर्स्ट इंटरेस्ट फ्री कार फाइनेंसिंग, यानी कि सूद इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन द इस्लामिक फाइनेंसिंग मोड ऑफ इजारा लीजिंग, ठीक है। द प्रोडक्ट इज़ आइडियल फॉर इंडिविजुअल्स हु वांट टू गेट इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग एंड एक्वायरिंग लोकली मैन्युफैक्चर्ड असेंबल्ड व्हीकल्स। इसका क्या मतलब बनता है? मुझे लगता है कि जापानीज़ कार को इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि लोकली बोल रहे हैं ये यहाँ पे। बहरहाल नीचे चल के देखते हैं। रेंटल एग्रीमेंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं द कार वर्क्स थ्रू अ कार रेंटल। वो जो आपसे पर मंथ लिए जाते हैं पैसे, वो रेंट के तौर पे लिए जाते हैं
और जो आपका इंटरेस्ट आप जिसे कह सकते हैं, बल्कि कहते भी हैं कि इस्लामिक बैंकिंग है तो इंटरेस्ट कहाँ से है, वो इंटरेस्ट नहीं होता बेसिकली अकॉर्डिंग टू देम दैट इज़ द किराया ऑफ देयर व्हीकल। क्योंकि जब तक आप मुकम्मल पैसे नहीं दे देते, कार तो बैंक के नाम पे ही है, ठीक है, तो वो अपनी गाड़ी का किराया आपसे लेते हैं। की फीचर्स क्या हैं जी इसमें? लोएस्ट अपफ्रंट पेमेंट होगी आपकी, ठीक है। रेंटल पेमेंट स्टार्ट्स आफ्टर द व्हीकल डिलीवरी, जिस वक्त व्हीकल आपको मिल जाएगी तब आपके पैसे शुरू होंगे किस्तें। क्विक प्रोसेसिंग टाइम है जी इनका। मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट एज लो एज 30%। मुझे भी याद है मैंने 30 या 35% से ही अपनी गाड़ी निकलवाई थी, लेकिन वो मीज़ान बैंक नहीं था, बैंक अल-फलाह था। मीज़ान बैंक विल बेयर द विद होल्डिंग टैक्स ऑन परचेज ऑफ द व्हीकल, ठीक है। विद होल्डिंग टैक्स का ज़िम्मेदार बैंक ही होगा, आपको अदा करना नहीं पड़ेगा। मीज़ान रोशन अपनी कार स्कीम रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए, ये इसे अच्छा, ये जितने भी परदेसी भाई देख रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए, ठीक है। अपना वक्त निकाल के आपने ये सारी डिटेल्स पढ़ लेनी है, ये आप ही के लिए लिखी हुई है इन्होंने, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक दिस इज़ फॉर यू गाइस। अगर मैं ये भी पढ़ने लगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। प्रोडक्ट प्रॉफिट रेट्स, फिक्स प्रॉफिट रेट्स और वेरिएबल प्रॉफिट रेट्स। वेरिएबल होगा जी 24.49, मैंने वेरिएबल ही रखवाया था, फिक्स नहीं करवाया था। तो फाइनेंसिंग टेन्योर 1 साल का, अगर आप फाइनेंसिंग टेन्योर देख रहे हैं नॉन लियन बेस्ड के लिए, तो आपको 1 साल के लिए पड़ेगा 22.26%। दूसरे साल के लिए ये मतलब कम होता चला जाएगा, 7वें साल तक ये 16.50 रह जाएगा। तकाफुल रेट्स क्या हैं जी? अच्छा, ये आ जाते हैं उसमें ट्रैकर वगैरह और इसकी जितनी भी इंश्योरेंस है ये इंश्योर्ड होगी, ये सबसे बेस्ट बात होती है इसकी। फिर एक्सीडेंटल डेथ कवरेज अप टू 2.5 मिलियन, 25 लाख रुपए तक। ये अल्लाह माफ़ करे अगर किसी की मौत वाक़या हो जाती है तो क्योंकि वो ऑलरेडी इंश्योर्ड होगा तो उनके घर वालों को मिल जाएगा गालिबन। अच्छा जी, सैलरीड प्रोफेशनल जो पाकिस्तानी हैं उनको क्या करना पड़ेगा? परमानेंट एम्प्लॉयज़ होना चाहिए उन्हें 3 मंथ्स इन करंट जॉब विद मिनिमम 2 ईयर्स कॉन्टीन्यूस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होनी चाहिए उनकी। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयर जो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होंगे, आपको 6 महीने एटलीस्ट अपनी करंट जॉब पे होना चाहिए और 3 साल का कॉन्टीन्यूस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होनी चाहिए। ये ना हो कि 6 महीने हुए हैं आपको काम किए हुए तो आप अप्लाई कर दें, ऐसे नहीं है। एटलीस्ट 3.5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, जिसमें 6 महीने आपके करंट जॉब पे होने चाहिए, बाकी 3 साल की वर्क हिस्ट्री चाहिए। नेट टेक होम इनकम इन एक्सेस ऑफ 2 टाइम्स द मंथली रेंटल। अगर आपका रेंटल 50,000 पे तो इनकम एटलीस्ट आपकी 1 लाख होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए आपकी किस्त है, आपकी इनकम। स्पाउस वेरीफाइड इनकम क्लब टू एन एक्सटेंट ऑफ 50%। अगर स्पाउस वेरीफाइबल इनकम मतलब आपकी बेगम साहिबा भी काम कर रही हैं तो उनकी जो इनकम है तकरीबन 50% तक आपकी इनकम की होनी चाहिए। ये आपने बैंक से कंफर्म कर लेना है पहले कि ये क्या सीन है भाई। और अगर आप कंफर्म ना भी करें तो आपकी अगर स्पाउस काम कर रही हैं तभी आप लगाएंगे, नहीं कर रही तो नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर काम कर रही हैं तो या कर रहे हैं, अगर खातून अप्लाई कर रही हैं तो वो आपने उनके जो सैलरी रिपोर्ट होगी या सैलरी स्लिप होगी वो साथ लगानी है लास्ट 6 मंथ की। इन केस ऑफ अदर लोन्स ऑल मंथली पेमेंट्स इंक्लूडिंग प्रपोज्ड इजारा रेंटल कंबाइंड नॉट टू एक्सीड 40% ऑफ नेट टेक होम इनकम। इसका मतलब ये है कि अगर आपने और भी कोई कर्जा वगैरह लिया हुआ है बैंक से, इस कार इजारा और उस कर्जे समेत आपकी जितने रुपए आपने बैंक को देने हैं किसी भी मद में, 60% इनकम आपकी इसके अलावा होनी चाहिए। यानी कि 40,000 आपने अगर बैंक्स को वापस करने हैं और कोई आपने कर्जा लिया हुआ है या सिर्फ इसी का, 60% आपका उसके अगेंस्ट ज़्यादा होनी चाहिए इनकम। यानी कि 40 रुपये है तो 60 रुपये आपकी इनकम इसके अलावा बचने चाहिए आपके पास, तब बैंक को यकीन आएगा कि ये इस काबिल है भाई कि इसको कर्जा दिया जाए या गाड़ी दी जाए। बोर्ड डेटा चेक एंड ECIB शुड बी क्लियर एंड मस्ट नॉट हैव करंट डिफ़ॉल्ट। मतलब ये है कि डिफ़ॉल्टर ना हो आप प्रीवियसली। बिजनेसमैन के लिए क्या करना होगा जी? मिनिमम एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए होगा जो करंट उनका बिजनेस है उसमें। पोजीशन क्या होनी चाहिए? प्रोप्राइटर, पार्टनर और डायरेक्टर।
ये 3 पोजीशंस होनी चाहिए। इन केस ऑफ पार्टनर और डायरेक्टर परसेंटेज ऑफ शेयरिंग होल्डिंग विल बी अप्लाइड, तो वो परसेंटेज आपने शो करनी होगी। नेट टेक होम इनकम इन एक्सेस ऑफ 2 टाइम्स, वही बात होगी कि डबल आपका होना चाहिए आपकी, मतलब 120 आपकी इनकम हो जिसमें से 40 आप पे करेंगे अपनी किस्त। बाकी तकरीबन वही सारी शराइतें जो सैलरीड पर्सन के लिए। अब स्पेशल ऑफर क्या है जी, फॉर ऑल न्यू लोकली असेंबल्ड और नॉन कमर्शियल व्हीकल्स। व्हीकल्स कौन कौन से होंगे जी? फॉर रेजिडुअल वैल्यू इजारा ऑल न्यू लोकली असेंबल्ड गाड़ियां जो हैं वो इंक्लूडेड है। पीरियड ऑफ फैसिलिटी 5 साल तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 साल का आपके पास पीरियड दिया गया है। आप इनमें से जो आपकी सहूलियत के मुताबिक आप अफोर्ड कर सकते हैं उस पर आप गाड़ी निकलवा सकते हैं। एडवांस रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होगा? मिनिमम 30% आपने गाड़ी की कीमत का पे करना होगा। मैक्सिमम आप पे कर सकते हैं 50% ऑफ द कास्ट ऑफ द व्हीकल। रेजिडुअल वैल्यू, ये अगर आप इसे फिक्स ही रखेंगे तो बेहतर रहेगा। मैंने भी फिक्स ही रखी थी। अप फ्रंट आपको 3100 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्लस FET। डॉक्यूमेंट चार्जेस एट एक्चुअल उसी वक्त आपको बताया जाएगा कि कितने पे करना है। रेंटल्स फ्रीक्वेंसी, मंथली रेंटल पेबल थ्रू पोस्ट डेटेड चेक्स और डेबिट इंस्ट्रक्शंस। आपसे तकरीबन जितनी आपके महीने बनते होंगे ना, मुझसे तकरीबन उन्होंने 15-16 चेक ले लिए थे एडवांस में, तो आपसे भी गालिबन ये गारंटी के तौर पे 15-16 चेक ये ले लेंगे एडवांस में, और उन तमाम चेक्स पर आपके सिग्नेचर्स ले लिए जाएंगे। चलिए जी, अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं। हम कोई गाड़ी सेलेक्ट करते हैं और इनका जो ऑनलाइन कैलकुलेटर है उसे यूज़ करके हम देखते हैं कि हमें कितने पैसे पड़ जाते हैं। न्यू कार पे हम करते हैं, न्यू कार हमने अप्लाई करना है। वेंडर कौन सा होना चाहिए? अब ये सारी कंपनीज है ना, हम कौन सी निकलवाते हैं गाड़ी अभी देखने के लिए? होंडा देख लेते हैं। सिटी एस्पायर 1.5 CVT पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। टेन्योर रखते हैं हम 3 साल का, पहले 1 साल करके देख लेते हैं हम लोग। डिपॉजिट हम करते हैं 15%। ये रेड क्यों हो गया भाई? रेजिडुअल वैल्यू 5% कर देते हैं हम, और कार डिलीवरी कर देते हैं इमीडिएट। कैलकुलेट करते हैं जी। अच्छा जी, गाड़ी की कीमत है 58,49,000 रुपये। अप फ्रंट पेमेंट रेजिडुअल वैल्यू 5% है। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें करना पड़ेगा 8,77,350 रुपये, क्योंकि 15% पे हमने क्लिक किया। प्रोसेसिंग फ़ीस 3100 रुपया। टोटल अप फ्रंट जो हमें देना होगा 8,80,450 रुपये देना होगा। 12 माह की अकसात होंगी, और किस्त कितनी होगी? 4,56,052 रुपये आपको हर महीने पे करने पड़ेंगे, ठीक है। रीडू पे जाते हैं हम, कोई और आल्टो देख लेते हैं। ज़ारे अभी सुजुकी पे जाएंगे हम लोग। आल्टो VXR कर लेते हैं। यार VXL करूँ? VXR ही करता हूँ। 1 साल का प्लान रखते हैं। 15% डिपॉजिट करेंगे, 5% इमीडिएट। चलो जी। ओ माय गुड गॉड, चेक दिस आउट। कीमत है 27,07,000 रुपये। 5% आ गया आपका अप फ्रंट रेजिडुअल वैल्यू। सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया 4,06,050 रुपया, ठीक है, जो कि 15% बनता है। प्रोसेसिंग फ़ी वही 3100 रुपया। आपने एडवांस देना है 4,09,150 रुपये, ठीक है। 12 अकसात होंगी आपकी 1 साल की। 2,11,638 रुपये आपने पे करने होंगे। अब मैं कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ कि 2,11,638 ज़रबे 12 वैसे ख़ुद कितने बनेंगे? ज़रबे 12 25,39,456 रुपये बनते हैं। ऊपर कीमत है 27,07,000, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने अप फ्रंट दे दिए हैं 4,09,150। 4,09,150 रुपये,
तो ये गाड़ी की कीमत बन गई 29,48,806 रुपये। माइनस करते हैं इसकी एक्चुअल कीमत को, जो कि है 27,07,000 रुपये। फिर हमें पता चल जाएगा एक्स्ट्रा हम रेंट के तौर पे या सो कॉल्ड सूद के तौर पे कितना बैंक को पे करेंगे हमें एक्स्ट्रा पड़ जाएगा 2,41,806 रुपये। एक साल के अंदर एक्स्ट्रा पे करेंगे हम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पैसे में दम नहीं है इस वक्त, तो 2,41,000 इज़ नथिंग अगर आप एक साल का वेट कर रहे हैं। एक साल बाद आपको गाड़ी आपके नाम पे हो जाएगी। और बैंक से निकलवाने का फ़ायदा क्या है? एक तो पूरे साल के लिए इंश्योर्ड रहेगी, फिर दूसरा ये है कि जब आपकी किस्त क्लियर होगी, कीमतें वैसे ही चढ़ी हुई होती हैं गाड़ियों की, तो वो आपकी कीमत टूटती नहीं है। इस तरह आप मज़ीद अपनी किसी गाड़ी को देखना चाहते हैं और वो निकालना चाहते हैं, तो आप इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अपनी मनपसंद गाड़ी की सारी कोटेशन वगैरह निकाल सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। सैलरीड पर्सन के लिए 3100 रुपये, बिजनेसमैन के लिए भी 3100 रुपये है। FAD प्रोसेसिंग चार्जेस 15% to 16% होंगे, जो कि 465 रुपये दोनों के लिए बन जाते हैं। इनकम एस्टिमेट चार्जेस सैलरीड के लिए कुछ भी नहीं है, बिजनेसमैन के लिए उसकी बिजनेस के हिसाब से, इनकम के हिसाब से होंगे। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस एट एक्चुअल और ओल्ड व्हीकल वैल्यूएशन चार्जेस, ये दोनों के लिए सेम है, एट एक्चुअल ही होगा। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आपने अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सिटी और ये सारा कुछ करके सबमिट कर देनी है अपनी एप्लीकेशन। वो ख़ुद आपसे रब्ता कर लेंगे। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वो कैलकुलेशन में आपने देखा कुछ ऊपर नीचे ज़रूर है कि एक्चुअल कीमत अगर आपकी 50 लाख रुपए बन रही है गाड़ी की, तो 55 लाख रुपए आप किस खाते में दे रहे हैं, या 60 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं, 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कैसे आ रहे हैं। ये सारी बातें मैंने जैसे वीडियो के शुरू में आपको बताया था, हम बात करेंगे आलिम साहब से और बैंकर से, दोनों को बिठा के, और तब पिक्चर क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो लेट्स टॉक उमर को भी फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।